जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग मिला है तो आज से ही आपकी लाइफ में ज़रूर मिरेकल स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि गुरु जी की ये खास ब्लेसिंग आपको किसी खास वजह से मिली है। कोई ना कोई खास संकेत आपको इस सत्संग के माध्यम से ज़रूर मिलने वाला है। इसलिए गुरु जी ने आपको स्पेशली ये सत्संग भेजा है। जो भी सत्संग हमें प्राप्त होते हैं उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, उनका आशीर्वाद होता है, उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे साथ ज़रूर होता है, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। रेंडमली कोई भी सत्संग हमें नहीं मिलता। जब हम गुरुजी से कोई अरदास करते हैं तो गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमारी उस अरदास को पूरी करते हैं। संगत जी, जो भी संगत ये अभी सत्संग सुन रही है, उस हर एक सदस्य के मन में कई सारे सवाल हैं। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, कोई टेंशन है, कुछ ना कुछ दिमाग में स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से परेशान हो। लेकिन आज इस सत्संग को सुनने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। तो इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मैंने कहीं पे सुना था सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी का आशीर्वाद होता है, हर एक वर्ड में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। तो कोई भी पल ऐसा सत्संग में हो सकता है जिसमें आपकी परेशानी का हल हो या जिसमें गुरुजी आपको ब्लेस करने वाले हो। तो कोई भी एक भी मोमेंट आप मिस मत करिएगा। ये गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद है। ये मौका पता नहीं दोबारा मिलेगा कि या नहीं मिलेगा। कौन सा सत्संग ऐसा होगा जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होगी, जिससे हमारी लाइफ चेंज होने वाली होगी, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे पास जो सत्संग आते हैं उसे हमें ज़रूर सुनना चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरे शांत मन से, पूरे भक्ति भाव से, पूरे दिल से सत्संग को सुनना चाहिए। गुरुजी के नाम हम आधा घंटा तो कर ही सकते हैं। उन्होंने हमें इतना दिया है तो कौन सी बड़ी बात है। थोड़ी देर अपना काम छोड़ के अगर हम गुरुजी का ये सत्संग सुन लेंगे, उनकी ब्लेसिंग ले लेंगे। और आखिर हम सत्संग सुन रहे हैं तो अपने लिए ही तो सुन रहे हैं, उसमें हमारा ही तो फ़ायदा होता है। भक्ति मांगते हैं हमारे प्यारे गुरुजी और कुछ नहीं मांगते हमसे, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी रंजना आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रंजना गुड़गांव से गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं वर्टिको की प्रॉब्लम के कारण अकेले सफ़र करने से बहुत डरती थी, इसलिए कभी अकेले सफ़र नहीं करती थी। मगर इस बार मुझे जब दुबई से इंडिया अकेले सफ़र करना था तो मुझे बिल्कुल डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बोला, पुत्र मेरे होते हुए डरती क्यों है, मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ, तू आराम से जा। शुक्राना गुरुजी, पूरे सफ़र में मेरे साथ रहने के लिए। मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे आज दोबारा सफ़र करना है गुरुजी, और मुझे विश्वास है कि आप इस बार भी मेरे साथ रहेंगे। और जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि वो पूरा करने का समय है और मेरे लिए सही है, तो उसको आप ही पूरा करेंगे। अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना, हमारे साथ थामे रहना। जो कराएंगे आप ही कराएंगे। अपनी इस बेटी को कभी निराश नहीं करेंगे। मैं खुद को और अपने पूरे परिवार को आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। आप ही सबको संभालिए, उनको सही रास्ते पर चलाइए, उनको अपनी मुट्ठी भर संगत से जोड़िए, उन सबको अपने दरबार का बुलावा दीजिए, सब आपकी ब्लेसिंग ले पाएँ। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है गुरुजी, उस सब के लिए दिल से शुक्राना। जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे देंगे उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी, आपके मैसेज रोज़ आते हैं, बेटा तेरे नए घर की तैयारी शुरू हो चुकी है, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर, तुझे नया घर, नई गाड़ी, बहुत सारा पैसा ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे सारे कर्जे ख़त्म कर रहा हूँ, तुझे वो सब दे रहा हूँ जिसके लिए तू बरसों से तरस रही है। तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, उसी का उपहार है ये सब। बस शुक्राना करती जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राने तो बहुत है, पर अभी कुछ बातें गुरुजी ने भी शेयर करने को मना किया है। वो बोलते हैं कि काम होने से पहले किसी को मत बताया कर, नज़र लगती है। तो संगत जी, जब गुरुजी का आदेश होगा तो वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप सब तो मेरे अपने संगत परिवार हैं, और अपनों से क्या छुपाना, जब सही समय होगा
और गुरुजी का आदेश होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे रोज़ वाइट कबूतर और बटरफ्लाई के रूप में और ड्रीम दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल और दोनों बेटे अंकल के बिज़नेस में बरकत देने के शुक्राना गुरुजी। हम सब की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर एक ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपसे एक ही अरदास है, हमेशा करती हूँ, आप अपनी सारी संगत और उनके परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। जो भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, रहने को घर नहीं है, रोटी और कपड़ा नहीं है, उन सबको उस सबसे ब्लेस करिए और उनको भी अपने से जोड़िए, ताकि इस सारे संसार में कोई ऐसा ना हो जिसको आपकी ब्लेसिंग ना मिले। मुझे वो सब ब्लेस करने से पहले उनको भी ब्लेस करें। हर पल मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना। गुरुजी आप साथ हैं, हमें क्या कमी है, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे ही हमेशा हमारे हाथ थामे रखना मेरे गुरुपा। अगर सत्संग करने में कोई भूल हुई हो गुरुजी तो मुझे माफ़ करना, और मेरी प्यारी संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ करना। आप सब भी गुरुजी से मेरे पूरे परिवार के लिए अरदास करना, हम सबको ऐसे ही ब्लेसिंग मिलती रहे। अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी की मर्ज़ी से अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सत्संग में अपने लिए भी अरदास करी और पूरे संगत परिवार के लिए भी अरदास करी। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं आप सबके साथ अगला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग नम्रता आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की मर्जी से शेयर कर रही हूँ, उनके आदेश से। अगर मुझसे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे आप सभी क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी मेरी पढ़ाई 2019 में कंप्लीट हुई थी, जब कोरोना का टाइम आया था। उसके बाद सारे कॉलेजेस और स्कूल्स बंद हो गए थे। तो जैसे ही कोरोना कंप्लीट हुआ तब से मेरे घर में मेरी शादी को लेके बहुत बातें चल रही थी और कई जगहों से काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे थे। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन संगत जी मैं किसी लड़के को पसंद करती थी बहुत टाइम से, स्कूल टाइम से। वो और मैं काफ़ी समय से साथ थे, हमारा रिलेशनशिप बहुत हेल्दी और लॉयल था और मैं बिल्कुल भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं अपने घर वालों को बता भी नहीं पा रही थी क्योंकि घर का जो मेरा माहौल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बहुत ही पुराने ख्याल के हैं मेरे घर वाले, जो इन सब बातों को नहीं समझते। मेरे घर में किसी की भी लव मैरिज नहीं हुई है, तो मुझे बहुत अंदर से डर लग रहा था कि मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूं। लेकिन घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे थे शादी के लिए, और जब मैंने ये बात उनको बताई जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ, जिनके साथ मैं रहना चाहती हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो तो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि वो तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते थे। और उनके घर में हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता था, हर एक बात पता थी। वो तो रेडी थे मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं ही अपने घर में बात नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनके बीच में और मेरे बीच में काफ़ी तनाव भी पैदा हो रहा था। बहुत सारी बहसबाजी भी हो गई थी कई बार इस बात को लेके। वो कह रहे थे कि तुम अपने घर में बात करो, नहीं तो आगे जाके शायद मेरे घर वाले कहीं फ़िक्स ना कर दें। उनकी बातें सही थी, लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मुझे पता था जैसे ही मैं उनसे बात करूंगी वो मना कर देंगे, या हो सकता है कि वो उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान और डिप्रेस्ड हो गई थी। मैं और पूरा परिवार गुरुजी में बहुत मानते हैं, उनके सत्संग भी अटेंड करते हैं। अगर कोई संगत का इनविटेशन आता है तो हम सत्संग में भी जाते हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी
कि ये जो टाइम चल रहा है किसी तरीके से निकल जाए, थोड़ा और टाइम मिल जाए ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ घर वालों से बात करने के लिए, या कोई ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें मैं आसानी से उनसे बता सकूं। मैंने गुरुजी से अरदास करी और उसके 3-4 दिन बाद इत्तेफाक से एक संगत परिवार में से एक सत्संग का इनविटेशन आया। संगत जी, जब वो सत्संग हमने अटेंड किया तो वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली थी। वहाँ पे एक अंकल जी एक सत्संग शेयर कर रहे थे जिसमें उनको गुरुजी का आदेश मिला हुआ था कि अभी शादी की बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सही समय नहीं है और अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेरी फैमिली वालों को लगा कि जैसे ये सत्संग उनके लिए, क्योंकि मेरे घर में दिन भर सुबह उठते बैठते जागते बस एक ही बात चलती थी कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, इसकी शादी कर दें, और उम्र हो गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जितनी जल्दी लड़की की शादी कर दो उतना अच्छा होता है। लेकिन उस दिन गुरुजी का ये सत्संग सुन के उनके ख्यालों में थोड़ा बदलाव आया। वो सोचे कि अब थोड़े टाइम तक हमें रुकना चाहिए, और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। गुरुजी से मैंने 2-4 दिन पहले ही अरदास करी थी और गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी अरदास सुन ली। उसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का, कि उस टाइम पे उन्होंने इस कंडीशन को बहुत जल्दी संभाल लिया। वरना मेरे लिए तो एक एक दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि घर वालों को मना करना और उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। हर दिन कोई ना कोई नया बहाना सोचना पड़ता था। ऊपर से जो जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में थी वहाँ से भी मुझे थोड़ा प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया था। वो भी कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपने घर में बात करो, क्योंकि उनके घर वाले भी चाहते थे उनकी शादी करना। उनकी भी तो एज हो ही रही थी, तो उनके घर में भी बहुत प्रेशर था। वो कह रहे थे कि मैं क्यों नहीं बात कर रही हूँ घर में, जब इतने टाइम का रिलेशनशिप है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं साथ में रहना भी चाहती हूँ कि नहीं रहना चाहती हूँ। उनको डाउट हो रहा था जैसे कि मैं रहना नहीं चाहती साथ में, और उनका कंसर्न मुझे कई हद तक सही भी लग रहा था, क्योंकि मेरी तरफ से गलती हो रही थी, या कह लीजिए कि मैं बता नहीं पा रही थी, डर था मन ही मन में। संगत जी, एक दिन उनसे बात करते हुए मेरी बहुत बहस हो गई और उन्होंने मुझे फाइनली अल्टीमेटम दे दिया, और उन्होंने कहा कि अब तुम 1 महीने के अंदर अपने घर में बात करो, नहीं तो हम इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, और आखिर मैं कब तक वेट करूँगा, ऐसे तो तुम डरती रहोगी, कभी बात ही नहीं कर पाओगी, कभी ना कभी तो बात करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो सिचुएशन आएगी। उन्होंने कहा कि मैं लड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ ये बात कह रहा हूँ, बहुत शांत मन से, कि अगर नहीं कर सकती हो और अगर ये वर्कआउट नहीं हो सकता है रिलेशनशिप, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। उस समय तो मानिए मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ॉल्ट मेरा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे लास्ट 1 मंथ का टाइम दे के फ़ोन काट दिया, और उन्होंने मुझसे 2-3 दिन बात भी नहीं की उसके बाद। तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मैं गुरुजी से लगातार प्रार्थना करती रही कि गुरुजी आप ही कोई रास्ता बनाइए, आप ही कुछ करिए, आपको ही करना है, आपको ही संभालना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, आप देखो क्या होना है। और बहुत ही मतलब डिप्रेस माइंड के साथ मैं रोज़ प्रेयर कर रही थी। मेरी आंखें नम रहती थी। मेरे घर वाले पूछते थे कि तुम्हें हो क्या गया है, 2-4 दिन से तुम इतनी उदास उदास क्यों हो, कोई बात है, कुछ कहना चाहती हो। पर मैं पता नहीं क्यों इतना डर रही थी कि मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने अपने घर वालों का बिहेवियर देखा था। उनको बिल्कुल भी लव मैरिज पसंद नहीं थी, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, और मुझे डर था कि पता नहीं जब मैं बताऊंगी तो कहीं दोनों फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा ना हो जाए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फिर 3-4 दिन के बाद उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे सॉरी बोला। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, मैं वेट करूँगा, और तुम परेशान मत हो, मैंने गुस्से में कह दिया था। लेकिन संगत जी, मैं समझ गई थी कि अब मुझे जल्द से जल्द घर में बात करनी पड़ेगी। दोनों साइड से प्रेशर बढ़ रहा था, और आखिरकार मेरे घर वाले भी कितने दिन और शांत रहते, कहीं ना कहीं रिश्ता तो देखने ही लगते। तो मैंने फ़ैसला किया मेरे घर पे बात करने का। लेकिन उसके पहले मैंने गुरुजी के सामने खड़े होके अरदास करी कि जब भी मैं अपने घर वालों से बात करूं तो वो मेरे अंग संग रहें और उनको समझने के लिए शक्ति दें, उनको ब्लेस करें, ताकि वो मेरी इस बात को, मेरे रिलेशनशिप को समझ पाएँ, उस पे एग्री कर पाएँ। उनको वो सुमत दें कि वो मेरी बात को एकदम क्लियर तरीके से माइंड में समझ पाएँ और गलत ना समझें। बहुत देर तक मैं गुरुजी से बातें करती रही,
और उसके बाद मैंने फाइनली डिसीज़न लिया कि जब रात को सब लोग एक साथ बैठेंगे तो मैं घर पे बात निकालूंगी। लेकिन जैसे ही संगत जी शाम हुई, मैं गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी। उसमें एक आंटी जी ने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें एक वर्ड था कि आने वाली 29 को तेरा काम बन जाएगा, तू जो चाहती है तुझे मिल जाएगा। ऐसे करके एक सत्संग था इस टॉपिक के ऊपर। तो मुझे लगा कि ये कहीं गुरुजी का इशारा तो नहीं है, वो मुझे संकेत तो नहीं दे रहे कि मुझे 29 को बात करनी चाहिए। मैं काफ़ी देर तक कंफ्यूज हो गई, लेकिन 29 आने में एक हफ़्ते का ही समय था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक हफ़्ते का टाइम और ले लेते हैं और एक हफ़्ते के बाद बात करेंगे। और मैंने 8 दिन के लिए ब्रेक ले लिया, मैंने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया। लेकिन अगले ही 3 दिन के बाद मेरी मौसी ने एक बहुत अच्छा रिश्ता मेरे घर पे भेजा, जिस पे सारे घर वाले एग्री कर रहे थे, उनको सारी बातें फिट बैठ गई थी। मतलब वो वहाँ पे रिश्ता करना ही चाहते थे, एकदम उनको सब कुछ पसंद था। और वो मुझसे बात करने वाले थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मुझे तो ये भी पता था कि वो बात करना एक फॉर्मेलिटी होगा, वो मुझे सिर्फ बोलेंगे कि हाँ ये हमें अच्छा लग रहा है, ये कर लो। क्योंकि संगत जी मैं अपने घर वालों का बिहेवियर जानती थी, वो अभी भी मुझे बच्चा ही समझते थे। भले वो मेरी शादी कराने वाले थे, लेकिन उनको ये लगता था कि मैं सही डिसीज़न लेने के लायक नहीं हूँ। तो मैं जानती थी कि वो रिश्ता मेरे मत्थे पे थोपा जाएगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी कैसे भी करके संभाल लीजिए, मुझे शादी नहीं करनी, मैं नहीं रह पाऊँगी। मैं बहुत रोने लगी, बहुत परेशान हो गई। और मैंने गुस्से में आके अपनी मम्मी को जाके सब कुछ बता दिया अपने रिश्ते के बारे में। पहले तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई, बहुत चिड़चिड़ करने लगी कि कोई भी घर में नहीं मानेगा। लेकिन मेरी हालत को देखते उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं किसी तरीके से संभालती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी बात नहीं बनने वाली है। अभी इस सिचुएशन को मैं शांत कर दूंगी, लेकिन तुम्हें शादी तो यहीं करनी पड़ेगी। तुम अपने पापा को जानती हो, वो किसी कीमत में नहीं मानेंगे। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी क्योंकि, तो उन्होंने मेरी हालत को देखते हुए किसी तरीके से उस कंडीशन को संभाला और 2-4 दिन का टाइम मिल गया। मैं चाहती थी कि 29 डेट आ जाए और मेरी मम्मी की वजह से मुझे वो टाइम मिल गया। एक हफ़्ता बीत गया, 29 डेट आई। मैं गुरुजी का आशीर्वाद ली, उनके सामने अरदास करी और मैंने सबको एक जगह पे इकट्ठा किया और बिना डरे जो कुछ भी था सब कुछ बता दिया, एक एक बात बता दी। और मेरे को इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था अब पता नहीं क्या होगा, मेरे घर वाले क्या करेंगे और कहीं मुझे एक रूम में बंद तो नहीं कर देंगे, कहीं मेरा फ़ोन तो नहीं ले लेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। बहुत देर तक मैं एकदम शांत खड़ी रही सब कुछ बोलने के बाद। मेरे पापा मुझे ही देखे जा रहे थे, मेरे चाचा, मेरे भैया लोग सब मेरी तरफ घूर रहे थे। कुछ मिनटों के बाद मेरे पापा ने कहा कि वो लड़का क्या करता है, मुझे उसकी पूरी फैमिली से मिलना है और तुम उनसे कहो कि हम मिलने के लिए उनके घर आ रहे हैं। मेरे खुशी के तो ठिकाने नहीं थे। मैं जानती थी ये गुरुजी का आशीर्वाद है, उन्होंने ही ब्लेसिंग दी है। और मैं जानती थी उस दिन गुरुजी हर वक्त मेरे साथ थे और वो मेरे काम बना रहे थे। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि उस दिन गुरुजी ने मेरे परिवार वालों को सुम्मत दी, उनको सद्बुद्धि दी कि वो मेरी खुशी को समझ पाएँ, मेरी बात को समझ पाएँ। क्योंकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे तो ये इम्पॉसिबल था, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल सिर्फ गुरुजी ही कर सकते और उन्होंने किया भी। हम लड़के वालों के घर गए थे, मेरी फैमिली पूरी, और उनके बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत कंफर्ट जोन क्रिएट हुआ। उनको एक दूसरे की बातें समझ में आ रही थी, दोनों फैमिली को फैमिलीज़ अच्छी लग रही थी। जनरली ऐसा एक बार में होता नहीं है, लेकिन हमारे साथ गुरुजी का आशीर्वाद था तो सब कुछ बहुत नॉर्मल और आसान तरीके से हो रहा था। और मेरे पापा ने 2 दिन का समय मांगा। जब 2 दिन तक मेरे पापा ने उस लड़के की रिपोर्ट निकाली और सब कुछ देखा, सब कुछ जांच पड़ताल की, तो उनको सब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो उसके बाद उन्होंने हाँ बोल दी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें, ये सब पहले बता देती तो इतने रिश्ते नहीं देखने पड़ते। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे पापा नहीं है, कोई और इंसान है। क्योंकि वो जिस तरीके के इंसान थे, एकदम आदर्शवादी, पुराने ख्यालात के, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आके मुझसे ये बात बोलेंगे। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से आज हम साथ हैं, हमारी शादी हो चुकी है और मेरा 1-2 साल का बेटा भी है। बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इतने टाइम तक कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन अंकल जी के कुछ सत्संग सुने जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली
और फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे समझाया भी कि किस तरीके से सत्संग को शेयर करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस सत्संग को शेयर करने में। और संगत जी, मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनके सारे काम बना दे गुरुजी, और मेरी लाइफ में ऐसे ही वो हमेशा रहें, हमारे अंग संग हमें ब्लेस करते रहें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत 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 प्यारा सत्संग था और मुझे लगता है कि इस ब्लेसिंग की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को थी, इसलिए गुरुजी ने आपसे आज सत्संग शेयर कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी के साथ आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, गुरुजी के दर पे कोई भी काम पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप गुरुजी पे ट्रस्ट करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलते, उनकी बात सुनते हैं, जो गुरु की बात मानता है, गुरु उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। गुरुजी ऐसे हैं हमारे प्यारे दयालु, अगर आप सच्चे मन से एक बार अरदास करोगे ना, आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ होता है, हम तो सत्संग सुनते हुए भी कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, या कभी कभी अधूरा सत्संग छोड़ के भूल जाते हैं, सुन नहीं पाते, हम बैठ नहीं पाते। और ये कलयुग पूरी ताकत लगाता है कि हमारे साथ अच्छी चीज़ें ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठिए, गुरुजी के सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। आप सत्संग के माध्यम से अरदास करके देखिए, एक बार गुरुजी के सत्संग शेयर करिए, उसमें अरदास करिए, देखिए आपकी अरदास पूरी ज़रूर होगी। मेरा विश्वास है, ये मेरा गुरुजी पे पक्का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से अरदास करता है उसकी अरदास ज़रूर पूरी होती है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने मुझसे पूछा था कि घर पे लंगर प्रसाद कैसे बनाएं, तो बहुत ही आसान है। जब भी आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो पहला भोग गुरुजी को लगाइए। जैसे ही गुरुजी को भोग लग जाता है, वो चख लेते हैं, तो हमारा जो पूरा खाना होता है, पूरी जो रसोई होती है, वो लंगर प्रसाद बन जाती है, वो प्रसाद में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ही आसान है, आप करके देखिए। गुरुजी की आप पे बहुत कृपा होगी, बहुत रहमत होगी, बहुत आशीर्वाद बरसेगा। जब आप गुरुजी को भोग लगा के खाना खाते हैं ना, तो आपके घर में बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं। मैंने कई सारे संगत परिवार के सत्संग सुने हैं, जो भी भोग लगा के खाना खाते हैं उनके मन को बहुत शांति मिलती है। वो खाना अमृत की तरह शरीर को लगता है, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मन शांत रहता है, गुस्सा कम आता है। तो लंगर प्रसाद रोज करना चाहिए, मुझे तो लगता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र हैं, बहुत जान पहचान में, बहुत ख़ास हैं। उनका कोई काम अटका हुआ था, बिज़नेस डील होनी थी, बहुत टाइम से वो डील होनी थी और बहुत बड़ा अमाउंट उनका फंसा हुआ था। बहुत टाइम से उनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हो रही थी, 2 साल हो चुके थे और अब उन्हें बहुत ज़रूरत थी कि वो डील हो जाए। उन्होंने मुझसे जब अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात बोली कि आप एक काम करिएगा, अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप बात करने जाओगे उनसे, आप गुरुजी से अरदास करके जाइएगा। वो गुरुजी में नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात मान के उस दिन गुरुजी से अरदास करी। किसी स्वरूप के पास भी वो नहीं खड़े हुए, कोई सत्संग भी नहीं सुना, बस ऐसे ही भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा काम बना दीजिए, मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, आप कुछ करिए। अगर आप मेरा ये काम बना देंगे तो मैं आपके दर्शन करने बड़े मंदिर आऊँगा। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जो डील उनकी 2 साल से अटकी हुई थी, जो बात नहीं बन रही थी, जो मतभेद हो रहे थे, उस दिन वो डील हो गई थी। और बहुत ही मतलब वो खुश थे, वो मेरे पास मिठाई लेके आए। उन्होंने कहा कि आपके कहने पे हमने अरदास करी थी और हमारा काम हो गया। संगत जी, गुरुजी, भगवान सब एक ही है। आप बस पहचानो उनको, आप उनको हर जगह देख सकते हो। गुरुजी भगवान का ही रूप है। प्रार्थनाओं में ही शक्ति होती है, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता। आप हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने, भगवान के सामने प्रार्थना करिए, अरदास करिए, आपकी हर चीज़ पूरी होगी। बस बात होती है विश्वास की। कई सारे लोगों का विश्वास डोल जाता है, उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब जैसे मैंने इनको कहा था, इन्होंने मेरे भरोसे पे कर ली। उन्होंने तो गुरुजी को कभी नहीं देखा था, जानते भी नहीं थे, पर उन्होंने ये विश्वास के साथ किया कि गुरुजी काम कर देंगे और उन्होंने कर दिया। और आज वो गुरुजी की संगत बन चुके। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरी वजह से किसी का भला हो पाया। मैं इसलिए कहता हूँ,
अगर आप अपना सत्संग शेयर नहीं कर सकते तो लिंक शेयर कर दो, क्या पता किसी का भला हो जाए। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। सोचिए कितनी खुशी मिलती है कि आपका सत्संग किसी के पास जाएगा, उसकी गुरुजी मदद करेंगे, उसको ब्लेसिंग मिलेगी। ये कितनी बड़ी सेवा है। क्या करना होता है, लिंक ही तो शेयर करना होता है। कितना समय लगता है, ज़रूर करा करिए और अपने सत्संग भी ज़रूर शेयर करिए। शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए। और मैं व्हाट्सएप पे एक संगत परिवार का ग्रुप भी बना रहा हूँ, तो अगर आप ऐड होना चाहते हैं मुझे मेल में हाय लिख के भेज दीजिएगा, अपना नंबर लिख के मैं आपको ऐड कर दूंगा। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा।